हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आओ इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ए। तो वो क्वेश्चन नंबर 11 की ए जो है उसमें ज़्यादा नहीं, टोटल 6 एंट्रीज हैं। तो इसमें डेट मेंशन नहीं हुआ, इसको इसमें आपने सीरियल नंबर ही की कर दीजिए। पहला एंट्री जो हुआ बोल रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल इन द बुक ऑफ महेश। महेश के बुक में आपको एंट्री पास करना है। महेश जो है वो पहले बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो है 25,000। वो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ही मेंशन कर लीजिए। ही ऑर्डर्ड, देखो वह दूसरा जो है ऑर्डर का जो है नो एंट्री होता है, बिकॉज हम लोग इवेंट्स को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसी को ऑर्डर दे, वो सप्लायर को या किसी को, वो सिंपल वो किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे, या कोई सेलर्स है, सप्लायर्स है, उसको अगर कोई सामान मंगवाने का केवल ऑर्डर देता है तो उसका एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज वो जो है इवेंट्स है, ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड इवेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ओनली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो आइए देखते हैं वो ये क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, उसमें क्या है। Purchased at 10% trade discount goods from Mr. A, A, the list price being 5,000। अब देखो हुआ परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट्स डेबिट टू एज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। बुआ यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। अब 5,000 का कॉस्ट था, 10% पे ट्रेड डिस्काउंट है, तो वह देखो ये कैंसिल, टोटल कितना बचा 500। अब 500 हुआ जो बचा, कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो नेट परचेज कितना हुआ 5,000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 4,500। यहाँ जब वो आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे 4,500 ही रिकॉर्ड कीजिएगा, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है, किसी भी वो उस कॉस्ट को रिड्यूस करता है। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिड्यूस कर देता है, बिकॉज दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स, और ये डिस्काउंट सबके लिए कैसा कॉमन होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट यानी 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में, गुड सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरिहर। वो देखो तो अब 4th नंबर ट्रांजैक्शन जो है हरिहर को बेचे हैं, तो हरिहर अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, वो 2000 का 5% निकालोगे तो 100 होगा, डायरेक्ट माइनस कीजिएगा तो 1900 होगा। 5 में क्या बोलता है, गुड्स परचेज फ्रॉम MS नीलकमल, लिस्ट प्राइस 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो वो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि परचेज किए हैं कितना, इसको थोड़ा वर्किंग नोट से समझो, होपफुली वो ये चीज आपको क्लियर होगा। अब जो वो आप परचेज किए हैं, परचेज किए हैं 12,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है आपका, वो कैश डिस्काउंट है 3%, और कैश पेड अप टू 80%। वो ये CP कहने का मतलब कैश 80% पेड किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकाल करके माइनस करेंगे, यानी वर्किंग नोट नंबर 1, वो आप कह सकते हो कि इनवॉइस जो है 12,000 का है, लेस कर दीजिए TD 10%, वो 12,000 का 10% निकालोगे तो 1,200 आएगा। अगर आप लोगों को वो अगर 12,000 का 10% निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, देखिए 1,200 आ रहा है, तो ये बचा कितना 10,800। कहने का मतलब वो आप परचेज किए हैं कितना का, परचेज किए हैं 10,800 का, राइट। और उसके बाद देखो, अब वो जब
वर्किंग नंबर 2 में जब आप परचेज किए हैं 10,800 का, इसमें कैश पेमेंट कितना, आपको कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैश पेड पे। अगर मान लो वो किसी भी आइटम्स का 80% अगर मान लीजिए पे किए हैं, 80% कैश में है, तो 20% क्या है, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हुआ उधार। अगर हम मान लो हुआ, यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 100 रुपया का आप परचेज करते हैं, जिसमें 20 अगर मान लो पेड करते हैं, तो रिमेनिंग बचा कितना, 80 ऑन क्रेडिट। अगर हुआ यहाँ पे 50 पे करते हैं, तो 50 क्या बचा, मतलब कोई भी अमाउंट जितना पेमेंट कर दिए, रिमेनिंग अमाउंट आपका जो है उधार उधार में रह गया वो परचेज। अब देखो महेश जो है 80% कैश परचेज किए हैं और 20% उधार में है, तो 10,800 का सबसे पहले 80% निकाल लीजिए आप। ये कितना हुआ, 1080 इंटू 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 और 88 64 के 4 हुआ 6 और 8 86 40 होगा आपका क्रेडिट, हुआ आपका जो है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज होगा 10,800 का। अगर आप निकालिएगा 20/100, तो वह कैंसिल करने के बाद कितना, 1080 यानी 10 दूना 20 और 8 दूना 16, 160, ये आएगा 2160। 1080 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा वो आपका 2160। अब देखो आपको कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, आप कैश जिस पे आप कैश परचेज किए, तो कैलकुलेट कर लीजिए, कैश डिस्काउंट वो 86 40 इंटू कैश डिस्काउंट 3%, 3/100, वो इसको अगर कैंसिल करोगे तो एक और है ना, वो यहाँ पर अगर 10 है तो 10 8 80, 10 6 60.4, वो ये कितना होगा 86.4 इंटू 2, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इज इक्वल्स टू 4 12 के 2 और फिर से हुआ 86 है ना, ये 4 12 के 2 और 6 दूना 12, वो 1 मिनट 86 40 ही है ना उसका कैश परचेज जो है 86 40 वो 3/100। तो एक चीज बताइए, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक तो है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, इंटू 3 है, वो 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 3 18 और 1 19, तो हुआ फिर से 1 और 8 3 24 25, 259.2। तो हुआ नेट कैश पेड कितना हुआ, 86 40 माइनस 259.20 इज इक्वल्स टू, अगर करोगे हुआ तो कैंसिल कर लो, 86 40.00 259.20 8, वो ये कितना हो जाएगा, एक अंक कम गया, 9 में से गया 0 और 9 हुआ 8 तो 10 एक अंक 9 में से 9 गया 0, एक अंक कम गया, फिर से ये हो गया आपका 14 यानी 13 में से 5 गया तो 8 8 5 13, फिर से हुआ ये एक अंक कम गया तो बचा 5 में से 3 और ये बचा 8, 83 80.80, ये 83 80 हुआ फाइनली आपका, ये कितना हुआ 83 80.80 आपका जो है नेट कैश गया वहाँ पे, ये आपको जो है डिस्काउंट मिला। तो गाइज पहले आप इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लो, इस वर्किंग नोट को। आपको वर्किंग नोट कैसे कीजिएगा, एक तो ये हुआ, दूसरा वर्किंग नोट ये, और तीसरा नोट बना करके ये नोट कीजिएगा, राइट। जल्दी थोड़ा सा नोट कीजिए उसको।
होपफुली वो आप जो है उसको नोट कर चुके होंगे। आइए अब इसका जो है एंट्री हम आपको समझाते हैं। यहां से इसको इरेज कर लीजिए ताकि एंट्री बनाने में दिक्कत ना हो। वो आपने परचेज किया है ना मिस्टर सुनील कमल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट और टू एमएस नील कमल्स अकाउंट। अब देखो आप परचेज किए थे कितना 10,800, कैश उसको दिए 8380.80, डिस्काउंट मिला 259.20 और उधार बचा 2160। ये हुआ इसका एंट्री, वो एंट्री नंबर जो है 5, राइट। अब वो इस सबको अगर जोड़ोगे, मतलब अगर इस सबको जोड़ोगे तो ये 10,800 ही आएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं। वो गुड सोल्ड टू एस चौहान एट ट्रेड डिस्काउंट 6%, कैश डिस्काउंट 1%, 15,000 का वो परचेज किया 60% कैश। अब देखो यहाँ पे तो अपने परचेज किया था और यहाँ पे जो है गुड सोल्ड टू एस चौहान बेचे हैं बुआ। अब देखो इस सारे चीज कैलकुलेशन तो सारा होगा, लेकिन थोड़ा सा जब वो डिफरेंसेस क्या होगा इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। वो ये जो है 5th नंबर का है और 6th नंबर का आप देखेंगे। ये आपने सेल्स किया है 15,000, 6% वो आपका है ट्रेड डिस्काउंट, 1% है कैश डिस्काउंट और 60% पेमेंट किया है 15,000 का है ये। तो आओ थोड़ा सा फास्ट में कर लो, वो कैलसी ले लो ताकि इजी होगा कैलकुलेशन के लिए। वह सबसे पहले सेल्स में से उसका टीडी माइनस कर दो, तो मान लीजिए इनवॉइस जो होगा 15,000, अगर लेस कीजिएगा वो टीडी 6% तो 900 आएगा इसका, तो ये 14,100 बचा। वो ये 900 कैसे आएगा, 15,000 इंटू 6/100, देखिए 150 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 900। अब वो आप जो है सेल्स किए हैं कितना का 14,100 का, तो वो अब देखिए इसमें सेल्स किए हैं आप 14,100, जिसमें 60% जो है ना आपको कैश रिसीव है, कैश रिसीव, जिसका मतलब 40% क्या है हुआ ऑन क्रेडिट, यानी कहने का मतलब उधार। अब 14,100 को 60% अगर निकालिएगा तो एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हुआ कितना है 1410 इंटू 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1410 इंटू 6 8460, 8460। और वह ये जो है क्रेडिट सेल्स कितना फिर से 14,100 इंटू 40% अगर निकालते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे 1410 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 5640, यानी 1410 इंटू 4 5640, राइट। तो वो ये अब देखो, अब वो डिस्काउंट जो अलाउड कीजिएगा वो किस पे कीजिएगा, तो डिस्काउंट जो अलाउड आप लोग कीजिएगा जो कैश रिसीव हुआ है उस पे, तो वो आप वहां तो वहां अपने डिस्काउंट आपको मिला था और यहाँ जो है आप डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं डिस्काउंट अलाउड यदि आप कैलकुलेट करोगे वो 8460 8460 इंटू ए 1% है। देखिए वह कैश डिस्काउंट 1%, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 84.6 हो जाएगा, वो ये कट जाएगा, कितना हुआ 84.6, यानी क्रॉस चेक कर लो
8460 इंटू 1 माइनस इज इक्वल्स टू 7375। अगर हुआ माइनस करोगे 84 60 में से डिस्काउंट दिए 84.6 इज इक्वल्स टू 83,8375.4 जो है आपका नेट कैश रिसीव हुआ। ये क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ। ये वाले अमाउंट क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड, राइट। अब वर्किंग नोट कैसे कीजिएगा, वो एक नंबर में तो ये कीजिए पहले, दो नंबर में वो आप यहां से कीजिएगा 2 नंबर, और 3 नंबर में इसको नोट कीजिए। फटाफट नोट कर लो, वो इसको मिटा के एंट्री पास करते हैं। वो होपफुली जो है उसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए हम इसको मिटा के एंट्री पास कर लें। वो आपके सब बेचे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, वो कैश। अब देखो तो कैश कितना मिला है आपको, 8375.80, यही था ना, 8375.80। अच्छा देख लेते हैं, डिस्काउंट हुआ, यहाँ पे लॉस था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हुआ आप कितना किए हैं यहाँ पे 8460, 84.60, 8375, वो 8375.80 नहीं है, ये 8375.40 है। उसके बाद एस चौहान अकाउंट डेबिट हुआ, डेटर बना कितना के लिए, ये कहाँ गया 40% का सेल्स, ये उसके आगे भी बाकी है, ये हो गया आपका 5640, राइट। और 2 सेल्स अकाउंट हो गया वो आपका 14100। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, वो ये तीनों को जोड़िएगा तो ये 14100 आना चाहिए। 8375.40 प्लस 84.60 प्लस 5640, 14100। दैट मीन्स वो आपका जो एंट्री क्या है, सही है। तो गाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और अगर आपको ये जो है वर्किंग नोट अगर आपको एक बार नॉर्मली वो हमने क्या किया, एक बार में पूरा कैलकुलेशन करके निकाल दिए हैं। इस लेक्चर्स को बार बार देखो, बिकॉज इसमें मैक्सिमम बच्चों को जो है इशू आया है सॉल्व करते समय, राइट। तो चलो गाइज आप लोगों इसको अच्छे से देखिए, राइट, और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।